थोड़ा सा नीचे करना है, ये पावर स्टॉक नाम का एक हमारे पास फिल्टर का सेक्शन आ जाएगा। इसके नीचे का जो गुड इवनिंग एशियंस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। इस हफ्ते के अंदर जो भी हमें पावर स्टॉक यानी एओसी के एआई ने हमें जो स्टॉक्स दिए उनके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। जो मैंने देखा था उनके अंदर क्या क्या एनालिसिस बन रहा था, कैसे कैसे उसे देख सकते थे, कैसे कैसे उसे ट्रेड कर सकते थे, उन सारी बातों पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, डिटेल शेयर करूंगा, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एओसी का जो एआई पावर स्टॉक है वो क्या है। एओसी का एआई पावर स्टॉक ये क्या है? ये है आपके पास एक फिल्टर। जैसे पहले हमारे पास स्विंग के लिए एक फिल्टर है OI2OI का, है ना, और सिंपल SR फिल्टर है ना। एक फिल्टर हमारे पास ट्रिपल SR फिल्टर है। अब ये फिल्टर क्या करता है हमारे पास, ये पावर स्टॉक का फिल्टर क्या करता है? आप जैसे कि सारे जानते ही हैं, इस समय में जो ये समय चल रहा है ये एआई का समय ज्यादा है ना। और एआई के समय में आपके पास आप एआई का समय हो और आपके पास एआई फीचर ना हो तो कैसे चलेगा? फिर मजेदार वाली बात तो नहीं है ना। और दूसरी बात, इस एआई से हमें क्या पता चलता है? एआई कंप्यूटराइज काम करता है, सारे काम कंप्यूटर से होते हैं, सारे काम हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर ही करता है ना। हमें सिर्फ अगर थोड़ी सी भी हमारे पास एओसी की थोड़ी सी भी अगर बेसिक नॉलेज होगी तो हम इन स्टॉक्स के जो हमारे को आएंगे, स्टॉक्स आएंगे फिल्टर में हमारे, हम इनको ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है जी, अब फटाफट से देख लेते हैं हमें कहाँ मिलेगा ये फिल्टर। लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे करना है, ये पावर स्टॉक नाम का एक हमारे पास फिल्टर का सेक्शन आ जाएगा। इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे। इस फिल्टर पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है? इस फिल्टर पे क्लिक करने के बाद हमने देखना है कि हमारे पास ऐसे एक स्क्रीन खुल जाएगी। ये जो लेफ्ट साइड की स्क्रीन है ये दिखाएगी आपके सपोर्ट वाले स्टॉक, जो राइट साइड पे स्क्रीन है ये आपके दिखाएगी रेजिस्टेंस वाले स्टॉक्स। यहाँ आपके पास एक टाइम का आपके पास एक टाइम कह रहा हूँ, डेट का एक ऑप्शन आएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास मल्टी टाइम डेट्स आएंगी, जो बैक टेस्टिंग में आप डेट को क्लिक करके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और क्या मिलेगा आपको? और इसमें मिलेगा ये एक सर्च बॉक्स। ये सर्च बॉक्स क्या करता है? सर्च बॉक्स आपको जो भी आपके पास इस दिन में इस फिल्टर के अंदर स्टॉक्स आए होंगे, अगर आप जैसे आपने मान लो सपोज करा देखा था एक्सिस बैंक आया था, और एक्सिस बैंक आने के बाद अब मुझे याद नहीं कि भाई किस तारीख पे आया था, लेकिन मैं अगर बहुत सारे स्टॉक्स है उसमें ढूंढना मुश्किल है तो मैं यहाँ सीधा सर्च करूंगा, मेरे को वो भी स्टॉक निकल के आ जाएगा। और एओसी है तो फिर एडवांस ही है ना, पूरा एडवांस का दूसरा नाम एओसी है। यहाँ पे आपको हर जो टाइल बनी आएगी, जिस हर सपोर्ट रेजिस्टेंस की टाइल जो है उसके अंदर आपको दो फीचर्स मिलेंगे। एक मिलेगा हिस्टोरिकल डाटा का, एक मिलेगा लाइव डाटा का। जब भी आप लाइव डाटा पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट जहां पे करंट मार्केट में स्टॉक जहां पे भी चल रहा होगा या जहां पे भी ये होवर कर रहा होगा वहां पहुंच जाएंगे। जब आप हिस्टोरिकल पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट कहां पहुंचेंगे? हिस्टोरिकल डाटा पे। यानी हिस्टोरिकल डाटा का मतलब क्या हो गया? 949 पे आया था कभी 4 तारीख को, 4 अप्रैल को, तो 949 पे जहां आया था ये वहां सीधा आपको हिस्टोरिकल डाटा पे ले जाएगा विदाउट एनी आपको कहीं मल्टीटास्किंग नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि आपको मैं पहले उसमें जाऊं उधर क्लिक करूं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 1 क्लिक पे आप वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं। अब शुरू में क्या देखना है हमने? इस हफ्ते के स्टार्टिंग में पहले दिन तो मंडे को छुट्टी थी, है ना, और अपने पास लगभग मैंने 2 दिन ट्रैक करे, एक मंडे को और एक ट्यूसडे को और फ्राइडे को। बीच में थर्सडे को और वेडनेसडे को MRF एक स्टॉक आता रहा बार बार, तो कुछ उसमें मजा आया नहीं। MRF है भी बहुत महंगा, इतना महंगे हम बाइंग कर नहीं सकते, कैश में तो पॉसिबल है नहीं, तो फिर इसलिए अब हम बात करेंगे। मैंने ट्यूसडे और फ्राइडे को लगभग 2 स्टॉक्स देखे हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं डेट चेंज करूंगा, डेट करूंगा 1 अप्रैल। यहाँ पे कोई आया था, कौन सा? सुप्रीम इंडिया। चलो सुप्रीम इंडिया को 931 पे मैं चेक कर लेता हूँ।
सुप्रीम इंडिया में 931 पे क्या दिख रहा है, पहले वो देखना शुरू करते हैं। सुप्रीम इंडिया क्या कह रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। ओआई और वॉल्यूम तीनों के कारण, ठीक है जी। अगर इसका एडवांस फीचर पढ़े तो एडवांस फीचर कह रहा है कहीं नीचे से ये ऊपर आया है ना। और सपोर्ट क्या बता रहा है, सपोर्ट बता रहा है ये भी वो कहीं नीचे से ऊपर आने की कोशिश की है, मतलब इसने शिफ्टिंग दी है हमारे लिए। आफ्टर 920 जो भी शिफ्टिंग होती है हम उसे कंसीडर करते हैं। तो हमारे को दोनों तरफ से दिखा रहा है, दोनों तरफ से बुलिश है। जब दोनों तरफ से मार्केट बुलिश हो उस समय में हम क्या कहते हैं, आर से ना ट्रेड लेके हम R+1 से लेंगे, पुट का ट्रेड ज्यादा बेहतर होगा। अब लेकिन देखो ये पावर स्टॉक है, पावर स्टॉक है, पावर स्टॉक में स्टॉक आया, आपको थोड़ी सी एओसी की नॉलेज थी तो आपने इसको एनालाइज कर लिया ना, ये चीज समझाने की कोशिश थी मेरी, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, लेवल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा आप देखो यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली बात है, 3500 पे अगर मैं क्लिक करूं तो 3500 का क्या दिखा रहा है, 3500 का सपोर्ट आ रहा है मेरे पास 3457 3458, इधर से आ रहा है 3462 3464। ये तो बिल्कुल ही अजीब ही आ रहे हैं, सपोर्ट नीचे रेजिस्टेंस ऊपर, डिस्टर्बेंस नहीं हो गई, ज्यादा हो गई ना। अब इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, जहां पे 3500 है लेट कर लेंगे कि मतलब इन दोनों के बीच में मान लो ऊपर का स्ट्राइक प्राइस 35,550 है ना, तो इन दोनों के बीच का जो 50% होगा 3525, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। और इसके नीचे का जो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है उन दोनों के बीच का 50% हमारे लिए सपोर्ट हो गया। हम इसको अब ऐसे देख के चलेंगे। क्यों ऐसा देखेंगे, क्योंकि जब लेवल इतने डिस्टर्बिंग आ रहे हैं तो हमारे लिए 3500 का सपोर्ट कितना होता है, 3500 अपना 3475 के आसपास है, 3475 के आसपास। अगर 3500 का रेजिस्टेंस देखें ना 3525 के आसपास लगभग होना चाहिए, तो हम बीच में 50% दोनों को एज्यूम करके अब चलेंगे। फटाफट से देख लेते हैं हम। स्टॉक का नाम क्या था, स्टॉक का नाम था मेरे पास सुप्रीम इंडिया। सुप्रीम इंडिया इंडस्ट्रीज, सॉरी इंडिया बोल रहा हूं मैं भी। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैंने को डेट सिलेक्शन करनी है, मैंने डेट कर ली सिलेक्ट। अब डेट सिलेक्ट करने के बाद मेरे लेवल क्या क्या आ रहे हैं वो देखते हैं। 35 का मैंने लेवल कितना डालना था, 3500 का लेवल डाला हुआ मैंने 3475 और 3525। अब देखो बाजार आया ही नहीं, उससे पहले ही गिर गया, तो हम ट्रेड कर सकते थे, यहाँ से जबरदस्ती का ट्रेड तो बनेगा नहीं। हमारे पास हमने लेवल ड्रॉप करी, लेवल में मार्केट जब तक नहीं आएगी तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं, दूसरा वापस से चलते हैं, फिर से हम कहाँ पे जाएंगे, पावर स्टॉक में। पावर स्टॉक में फिर से डेट सिलेक्शन 1 तारीख करेंगे। 1 तारीख को एक मैंने सपोर्ट में आया था स्कॉट कितने बजे आया था, 11:04 पे। चलो जी 11:04 पे स्कॉट को आने देते हैं। अब स्कॉट क्या दिखा रहा है, स्कॉट दिखा रहा है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तीनों के कारण, सपोर्ट में कोई वीकनेस नहीं हुई, बकायदा रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ, यानी ये तो दिखा रहा है बाजार बुलिश है, तुम बिना पूछे ले लो ना। इसके लेवल ड्रॉ करते हैं फटाफट से। इसका लेवल अपना कितना आ रहा है, नीचे का लेवल कितना आ रहा है करंट वाला 3158 और 3209। फटाफट से लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे स्कॉट, ये मैंने स्कॉट को सर्च किया, डेट का सिलेक्शन किया। अब यहाँ पे कितने बजे आया था, लगभग 11:04 पे, 11:04 पे आई है और आपको विद एंट्री के बाद पूरा टारगेट इसने दिया है। यहाँ से एंट्री अगर आपने की होती तो ये आपका पूरा टारगेट बनता है, SL 20 अपना 50% का दोनों लेवल का, और टारगेट आपको पूरा मिला है यूजिंग पावर स्टॉक ऑफ एओसी, है ना। एओसी AI जो आप यूज करके आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अगर एओसी का बेसिक नॉलेज भी पता ना, ABC वाला नॉलेज भी पता है, तो आप इजीली से कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे पे चलते हैं। अगले स्टॉक का नाम था, वापस से 1 तारीख पे चलते हैं, फिर देखेंगे मजा आएगा। फिर से पावर स्टॉक्स पे जाते हैं, डेट सिलेक्शन मैंने कर दी 1 अप्रैल, है ना। अब कौन सा देखें,
चलो टॉरेंट पावर देखते हैं, टॉरेंट पावर क्या कर रहा है। टॉरेंट पावर में क्या दिखा रहा है, टॉरेंट पावर में दिखा रहा है हमारे पास अभी के लिए टॉरेंट पावर जो है 100% बुलिश है, सपोर्ट हमारे लिए स्ट्रांग है, कोई शिफ्टिंग सपोर्ट में हुई नहीं, रेजिस्टेंस खाली वॉल्यूम के कारण सिर्फ नीचे आया है और कोई भी नीचे आने वाला इसमें नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना आपको, कोई दिख रहा है? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। हमारे लिए अभी के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस नीचे आया है, किसके कारण? वॉल्यूम के कारण। वॉल्यूम को हम वैसे भी तवज्जो नहीं देते। सपोर्ट मेरे लिए स्ट्रांग है, ट्रेंड मेरा बुलिश है, तो आएगा एक बार तो फिर से मेरी एंट्री देगा। फटाफट से देख लेते हैं टॉरेंट पावर को। टॉरेंट पावर ये मैंने सर्च कर लिया, ये मैंने डेट सिलेक्शन करी। अब डेट सिलेक्शन करने वाले 11/5 पे आया था। अब देखो, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, ये क्यों दिखा रहा हूं आप लोगों को। टॉरेंट पावर आया, मेरे को दिखाया, ये लेवल मैंने ड्रॉ किया, इस लेवल को टच ही नहीं करा इसने। अगर इस लेवल को टच करता तो मेरी एंट्री भी बनती और मुझे टारगेट भी मिलता, लेकिन उसने लेवल से मेरे कम से कम नहीं तो 3-4 रुपए महंगा, मतलब 3-4 रुपए पहले ही रिवर्स हुआ है, तो फिर मेरे लिए एंट्री तो बनती नहीं, मैंने इसलिए छोड़ दिया था। लेकिन ये भी एक अच्छा टारगेटेड ट्रेड था, अगर इसमें एंट्री मिल जाती तो हमारे को टारगेट पूरा मिलना चाहिए था। ठीक है जी, चलो अगला देख लेते हैं फटाफट से। फिर से कहाँ जाएंगे, फिर से जाएंगे हम पावर स्टॉक पे। चलो जी, फिर से पावर स्टॉक पे आ गए। अब अब हम डेट रखेंगे। देखो पहले मैं दिखाया था आपको, मैंने 2 तारीख को देखा था, 2 तारीख में सारी तरफ MRF आया था और MRF 1 लाख रुपए का स्टॉक है। कैश में बाय करना बहुत मुश्किल है ना। 1 लाख रुपए के स्टॉक को अगर आप एक बार बाय कर लोगे तो फिर दूसरे स्टॉक्स को बाय कर नहीं सकते। इसमें आपको ऑप्शंस ही करने हैं। अगर आप ऑप्शंस करना आप कर सकते हैं स्टॉक के, तो बहुत बढ़िया, आप कीजिए। लेकिन कैश में मैं बाइंग करता हूँ और कैश में रखता हूँ, इसलिए मैंने इसको बीच में नहीं रखा। 3 अप्रैल पे चलते हैं। 3 अप्रैल पे एक आया था MRF, वो हम नहीं कर सकते, महंगा बहुत है। कैम्स आया था, क्या इसे करना चाहिए? अब इसको क्यों नहीं करा, वो भी मन में डाउट आएगा। हमारे लिए रूल क्या है पावर स्टॉक का कि हमने 9:30 से लेके 11 o'clock तक देखना है बस। ज्यादा से ज्यादा 11 o'clock को हटा के आप यहां लिख सकते हो 12 o'clock, बस, इससे आगे नहीं देखना। तो फिर ये कितने बजे आया था? ये आया था 3:08 पे। इस समय तो हम वैसे भी फ्रस्ट्रेट नहीं करते, और ये आया अपना टाइम ओवर होने के बाद है। दूसरा, ये टाइम क्यों देखने के लिए रखा हुआ है, रीजन क्या है? देखिए, स्टॉक्स जो होते हैं वो वर्किंग, मतलब जो उनके अंदर मूवमेंट आना होता है वो उस टाइम पे आ चुका होता है, 9 से 12 के बीच में, या फिर जो मूवमेंट पेंडिंग होता है वो आना रह चुका होता है। अगर आप 9-12 के बाद वाला ले रहे हो, या तो वो बीच में अटका रह जाएगा, मतलब आपके जहां से एंट्री है वहीं पे अटका रह जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाके वहीं अटका रहेगा, या फिर वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि 9 से 12 के बीच में अगर आपने पावर स्टॉक निकाल लिया, वेल एंड गुड, उसके बाद आप अवॉइड कीजिए। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। अब 4 तारीख पे जाएंगे हम। अब 4 तारीख पे कौन सा आया था वो देखेंगे, फिर 4 तारीख की एनालिसिस करते हैं। 4 तारीख पे मेरे पास आया था, एक तो आया था पावर ग्रिड, एक आया था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को देखते हैं। सबसे पहले कितने बजे आया था? ये आया था 10:31 पे। फटाफट से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे क्या दिख रहा है? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे दिख रहा है मेरे पास कि मेरा सपोर्ट जो है वो 2400 पर है ना। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस कहीं बैठा है ऊपर, सपोर्ट नीचे है, रेजिस्टेंस ऊपर है। दूसरी बात, अगर मैं अपने एडवांस फीचर को पढ़ूं तो ये एडवांस फीचर क्या बता रहा है कि भाई सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो था कभी नीचे से ऊपर गया था, सपोर्ट कहीं ऊपर से नीचे आया है। तो ये मार्केट की कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है? अनप्रेडिक्टेबल वाली, यानी ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये माने रेजिस्टेंस, ये माने सपोर्ट। सपोर्ट नीचे जा रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट में है। अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट में होने के बाद हम क्या इसमें ट्रेड करते हैं? नहीं करते। दूसरा, अगर आप करना भी चाहते हो तो आप क्या करोगे? ये डिसाइड हो चुका है, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो आप यहां से ट्रेड करोगे। जहां रेजिस्टेंस डिसाइड हो गया है, बाजार उससे ऊपर नहीं जाएगा, वहां से पुट का ट्रेड करोगे। बीच में से कोई भी ट्रेड नहीं करना कि यहां से लग रहा है कि ऊपर जाएगी, यहां से लग रहा है नीचे आएगी, वो वाले काम हमने नहीं करने। फटाफट से लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल में क्या ड्रॉ करना है हमने वो भी चेक कर लेते हैं।
आपने ड्रॉ करना है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। फटाफट से लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल्ट आर ऑल्ट जी, 4 तारीख को सिलेक्शन कर लिया। ये कितने बजे आया था? ये आया था, लेवल था 2386 और 2403। 2386 पे लेवल पॉइंट लगाया है, यहाँ कहीं इसने एंट्री दी है, कितने बजे? 10:31 पे ये यहाँ पे इसने कहीं एंट्री दी है और आपको पूरा टारगेट भी दिया अगली ही कैंडलों में। अगर आपने प्रॉपर सही तरीके से एंट्री ली होगी, प्रॉपर आपको एंट्री देने भी आया है और प्रॉपर आपको टारगेट भी उसने अगली एक आधी कैंडल में दे दिया है ना। तो अगर आप देखो सही तरीके से एओसी का यूज कर रहे हो और पावर स्टॉक को सही एक मायने से देख रहे हो, रूल्स के साथ देख रहे हो, डिसिप्लिन के साथ देख रहे हो, फिर तो कर पाओगे। अगर आप देख रहे हो कि नहीं मैं ऐसा और ऐसा वैसा ऐसा करके देखोगे तो वो फंसा देगा, इसीलिए डिसिप्लिन से देखो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो एक लास्ट स्टॉक है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। पावर स्टॉक को 4 तारीख में ही वो था पावर ग्रिड। पावर ग्रिड क्या कर रहा था? पावर ग्रिड आया था रेजिस्टेंस पे, कहां पे? 300 के रेजिस्टेंस पे आया था। 300 का रेजिस्टेंस क्या स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड क्या दिख रहा है? बेरिश दिख रहा है, मतलब स्टॉक का, सॉरी। और क्या दिख रहा है हमें? और दिख रहा है हमारे पास इसका पीसीआर भी बेरिश है। फटाफट से इसके भी लेवल ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसमें क्या बन रहा था? पावर ग्रिड, इसको पावर ग्रिड आया था हमारे पास, ये लेवल थे हमारे लगे हुए 301 और 298, लेकिन क्या यहाँ से हमारे लिए ट्रेड बनता था? अब देखो इसमें क्या, इसमें भी वही प्रॉब्लम हुई थी। बाजार आया था 301 पॉइंट, हमारा लेवल था 3101.50 का, बाजार आया 301 तक, क्या ट्रेड बनता था? अगर तो आपने 50 पॉइंट का बफर रखते हो फिर तो आपके लिए प्रॉपर ट्रेड था और आपको टारगेट मिला है। अगर आप बिल्कुल डॉट टू डॉट इसके साथ लेके चल रहे हो, यानी 301.50 है तो 1.50 ही आपने लगाया है, तो फिर आपको नहीं मिला होगा। लेकिन अगर देखा जाए मायने से तो 0.50 पैसे, 1 रुपए का तो डिफरेंस हम भी बफर में रखते हैं, तो इतना में चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आप सही तरीके से उसी का इस्तेमाल करेंगे, पावर स्टॉक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपकी धीरे धीरे वेल्थ इंक्रीज करते रहेंगे। तो आप सीखिए, बढ़िए, आगे बढ़िए यूसी के साथ और एआई का यूज कीजिए और अपनी स्टॉक जर्नी को आसान बनाइए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।